लाकर एक कदम भी आगे बढ़ाया है तो अल्लाह अगर इन इमारत में पढ़ने वाले बच्चों की दुआओं से जो अजर जो सवाब देगा तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो इसका अजर सिर्फ मुझे न दे, मेरे साथ खाने से खाना मिलाकर एक कदम चलने वाले हर उस शख्स को भी उसका अजर दे जिनकी वजह से आज का ये दिन हमको नसीब हुआ। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए मैं उनको भी याद करता हूं और उनको भी याद करता हूं जो लोग किसी वजह से हमसे दूर हो गए। आज वो दूर हैं, लेकिन कल हमने जब सफर का आगाज किया था तो ये हमारे साथ थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आने वाले कल में फिर से उनको हमारे करीब कर दे। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलता। अकबर ओवैसी की आदत है कि अगर उसके लिए कोई एक कंकड़ भी उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी भर उसके एहसान को कभी फरामोश नहीं करता, ना कभी भूलेगा। अगर आज मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं तो मैं आज जरूर यह भी कहना चाहूंगा कि 2 से 3 साल से सारी दुनिया कोविड नाम की एक बीमारी से लड़ रही है और कोविड की वजह से कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आज की इस महफिल में इस तकरीब में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कोविड में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से जो अल्लाह को प्यारे हो गए या फिर दवाखाने में बिस्तर दस्तयाब नहीं होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए या फिर घरों में तड़प तड़प कर सिसक कर दम तोड़ दिए हैं, वो कोविड में मरने वाले सारे लोगों के हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन सब की खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए और ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जानिब से औरंगाबाद की आवाम को और सारी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका ममनून हूं, आपका मशकूर हूं कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही को, एक उम्मीदवार को आपने अपने हल्के पार्लियामेंट से कामयाब किया और इम्तियाज जलील को ऐवान पार्लियामेंट में भेजा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका मुबारक और बाद में इम्तियाज जलील साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। बहुत दिन बाद आया, इसलिए जरूरी था इन बातों को कहना और यह बात आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्याती सरगर्मियों को अगर देखते हैं और अगर अक़लियतों की आबादियों का
जायजा लेते हैं तो सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो गुजराल कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई भी रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आज अगर मैं मुसलमान की बात करता हूं तो लोगों को एतराज होगा, लोग कहेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। हां, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, करता था और करता भी रहूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं आवाम का नुमाइंदा हूं। अवामी नुमाइंदे का काम क्या है? एक एमएलए की हैसियत से उसका काम क्या है? एक एमपी की हैसियत से उसका काम क्या है? क्या मैं ताकतवर का हाथ पकड़ूं या कमजोर का हाथ पकड़ूं? जो पीछे है उसको आगे लाऊं या आगे वाले का हाथ पकड़ूं? जो कमजोर है उसको ताकत दूं या ताकत वाले को और ताकत दूं? आप गौर करो, अवामी नुमाइंदे की हैसियत से दस्तूर पे हमने हल्फ लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे